हेलो नमस्कार मेरे शेरनियों, एसके गोड्डा झारखंडी चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति आज हम लोग पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति आप लोग को लगता होगा कि बहुत ही भारी ये चैप्टर है, लेकिन नहीं, हम लोग इसी तरीके से इसको पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। चलिए, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले एक गणितज्ञ के बारे में पढ़ेंगे। वो गणितज्ञ का नाम है पाइथागोरस। इस गणितज्ञ का नाम है पाइथागोरस। ये एक गणितज्ञ थे। इसका जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। 570 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान में हुआ था। यूनान में एक द्वीप है जिसका नाम है समोस द्वीप। समोस, यहीं इनका जन्म हुआ था। और ये समोस द्वीप कहाँ है? ग्रीस में है। ये द्वीप ग्रीस में है। यही इनका जन्म हुआ था पाइथागोरस का। यानी हम लोग क्या समझे? पाइथागोरस का जन्म 570 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? यूनान के समोस द्वीप पर हुआ था। चलिए, इन्होंने समकोण त्रिभुज की खोज किया था। कौन सा त्रिभुज खोज किए थे? समकोण त्रिभुज। चलिए, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बनाते हैं और इसको अच्छी तरह से हम लोग समझेंगे। चलिए, ये समकोण त्रिभुज है मेरा। चलिए, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी और इसको मान लेते हैं सी। चलिए, यही समकोण त्रिभुज है। इन्होंने कहा था कि समकोण त्रिभुज में ये कोण कितना है? 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। पाइथागोरस ने एक त्रिभुज की खोज जिसका नाम था समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में इन्होंने बताया था कि 90 डिग्री के सामने वाली, जस्ट सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ये कर्ण कहते हैं। चलिए, इसको इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, इसलिए एच से इसको सूचित करते हैं। याद रखना, एच से इसको सूचित करते हैं। इंग्लिश में से हाइपोटेनस कहा जाता है। इसको हम लंब कहते हैं। इसको हम लंब कहते हैं। इसको पी से डिनोट किया जाता है, यानी पी से सूचित किया जाता है, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक ना? इंग्लिश वाला में इसको हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम आधार कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम आधार कहते हैं। यानी बी सूचित किया जाता है, यानी बेस कहते हैं। चलिए, इन्होंने क्या कहा था? आगे हम आगे समझेंगे इसका। इन्होंने कहा था कि कर्ण स्क्वायर जो होगा वो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल के बराबर होगा। यानी कर्ण स्क्वायर जो होगा यानी लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर यही होगा। यानी लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योगफल को कर्ण स्क्वायर कहते हैं। चलिए, और त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। वो कौन सी भुजा होती है? कर्ण होती है। और समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजा हमें ज्ञात हो तो तीसरा भुजा निकालने के लिए हमें इस प्रमेय का उपयोग करते हैं। यानी किसका प्रमेय है? पाइथागोरस का प्रमेय है। किसका प्रमेय है? पाइथागोरस का प्रमेय है। पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। चलिए, अगर मान लीजिए हमको ये भुजा अगर ज्ञात करनी है कर्ण स्क्वायर, अगर इसका मान 4 है, इसका मान 3 है, अगर मान लीजिए इसका मान 4 है, इसका मान 3 है, तो ज्ञात कैसे करेंगे? तो लंब 4 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, 4 का स्क्वायर मेरा कितना होगा? 16 होगा। और 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा। अब देखिए, 16 और 9 कितना होगा? 25 होगा। कर्ण स्क्वायर का वैल्यू मेरा कितना निकला? 25 होगा। अब देखिए, इसका मान कैसे निकालेंगे? सिर्फ कर्ण का मान निकालना है तो स्क्वायर को हम हटा देंगे। स्क्वायर को अगर हटाएंगे तो उस साइड चल जाएगा, तो वहाँ पे मेरा रूट में चल जाएगा।
यानी कर्ण का वैल्यू कितना हो जाएगा, कर्ण बराबर √25 होगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर के उस साइड में रूट में जाएगा, वो रूट में जाएगा। अब देखिए √25 का मान कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। ये भुजा मेरा कितना निकला, 5 निकला। इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए इसमें कुछ बोला था इन्होंने किसका, कुछ थीटा में दिया था, जिसको हम बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। तो इसका वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, चलिए एक दिया था इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। देखिए इसका हम लोग सूत्र ज्ञात जो करेंगे, इसमें त्रिकोणमिति में 48 फार्मूला आपको बताएंगे, त्रिकोणमिति में आपको 48 फार्मूला बताएंगे। और ये 48 फार्मूला में हम लोग कुछ कुछ अभी इसका देखते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर, तो इसका ज्ञात कैसे करेंगे, एक ट्रिक आता है, एक ट्रिक है जिसका नाम है LAL, लाल, KA, लाल कक्का, ठीक है ना। लाल कक्का का मतलब हुआ साइन थीटा बराबर होगा L/K, यानी L मतलब होता है लंब और K मतलब होता है कर्ण। कॉस थीटा का होगा A/K, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण। टेन थीटा का होगा L/A, L मतलब होता है लंब, A मतलब होता है आधार। ये 3 निकल गया। अब देखिए ये कॉट का मान कैसे निकालेंगे, इसको पलट देंगे, A चल जाएगा ऊपर, L चलाएगा नीचे, यानी आधार बटे लंब। सेक का मान कैसे करेंगे, K चलाएगा ऊपर और A चलाएगा नीचे, यानी K/A, सेक बराबर यानी कर्ण बटे आधार। कॉस का मान, कोसेक का मान कैसे निकालेंगे, K चलाएगा ऊपर और L चल जाएगा नीचे, यानी कर्ण बटे लंब। यानी आपको ये 6 फार्मूला निकल गया। और देखिए इंग्लिश मीडियम वाला याद करने के लिए क्या करता है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसको भी याद करता है। तो आज हम लोग इतना पढ़े, कल आगे नेक्स्ट वीडियो में इसका हम लोग और संपूर्ण जानकारी लेते हैं। चलिए यहीं पे क्लास को समाप्त किया।